हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? सर्वप्रथम तो मैं हमारे स्कूल के कर्णधार मेरे लिए बड़े आदरणीय श्री प्रताप चंद्र चौहान जी बेटा सर के लिए क्लैपिंग हो जाए कि जब भी मुझे मौका मिलता है और मैं सबसे बात करता हूँ तो आपके स्कूल में बेहिचकिचाहट मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ। तो सर इनकी गहरी के साथ आपका धन्यवाद और आप सभी अध्यापक जनों का भी आपका सबका सहयोग मुझे मिलता है। मेरे साथ मेरे लिए मेरे सम्माननीय आदरणीय मेरे ये शिक्षक हमारी संस्था में भारत ट्रस्ट मंडल के सदस्य आदरणीय श्री जोगिंदर सिंह नारायण जी, बड़ा बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर इनका है। कोई कार्यक्रम होता है बोल में जाए मेरे साथ में बेटा इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। तो पहचानते हो सभी? जो नहीं पहचानता वो हमारा, जो नहीं पहचानता नहीं पहचानता, पहचानते हो? कम से पढ़ लो यहाँ पर। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे। बेटा शोर नहीं करना है, पिछले बच्चे ध्यान करो, जो है पीछे क्या होगा, शोर करोगे जो बातें आगे बताई जाएगी पीछे रिपीट हो जाएगी। बात समझ नहीं आया मैं आप लोगों से बात से चलूंगा, ध्यान करो सुनना, यहां से बात शुरू होगा पीछे बात सुनना, ध्यान करो, ठीक है? बेटा मेरा नाम एमके भारद्वाज है, एक एनजीओ चलाते हैं गैर सरकारी संस्था और समाज हित में काम करते हैं। जैसे सरकार काम करती है वैसे ही एनजीओ भी काम करती है अपने स्तर पर। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरकार एनजीओ के माध्यम से करवाती है और कुछ कार्य एनजीओ अपने तौर पे करते हैं। तो मैं अपनी संस्था की बात करता हूँ, जो हमारी संस्था है जय बाबा कमला इनाम आराधना JDK आराधना संस्था 2008 से 16 वर्षों से समाज के क्षेत्र में काम कर रही है। और दूसरी संस्था हमारी CR दास बेरा फाउंडेशन। CR दास बेरा का मतलब हो गया वैसे तो कॉर्पोरेट में मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और हमने बोला कम्युनिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एस फॉर सैनिटेशन, A for agriculture, W for water, E for environment, R for rural development and A for awareness। ये पूरे शब्दों का मीनिंग है। 2024 में दूसरी संस्था बनाई। 2020 से लगातार हम जो बेसिक विषय हमने चयनित किए हैं, रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा, दूसरा विषय ड्रग एडिक्शन नशा मुक्ति, तीसरा विषय डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन और सैनिटेशन विषय को लेकर हम समाज में काम कर रहे हैं। फिर चाहे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, गांव है, चाहे पंचायत है, हर स्तर पे हम जाते हैं। मैं सर बताना चाहूंगा पिछले साल हमारे 180 कार्यक्रम हुए जिसमें 35 स्कूल सेवा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है भोज में काम करता हूँ, हम मंडी में भी काम करते हैं, यहाँ साथ में बात में सभी जगह काम करते हैं और कुछ अन्य संस्थाओं के साथ कांगड़ा में स्टोर में लगभग 6 से 7 किलो में हमारी संस्था काम कर रही है। तो बेटा जो मैंने अपने विषय कहे, मैं अगर रोड सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये एक विषय ऐसा है चाहे छोटा बच्चा है, चाहे वो केजी क्लास में पढ़ता है, चाहे आप +2 में पढ़ रहे हैं, आपकी मम्मी दुकानदारी करती है, आपके पापा ड्यूटी जाते हैं, कहीं ना कहीं बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ऐसे जाते हैं नजदीक हो गए कार में जाएंगे, ऐसे ही बेटा। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था का हम सुविधा देते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रोड सेफ्टी की जद में होने का मतलब है हमारा नुकसान हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, या हम सर्व सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते, उस वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। आप मुझे बताएं क्या हमें हेलमेट लगाना चाहिए? पक्की बात है। अब आप मुझे बताएं, आपने अपने आज क्षेत्र में लोगों को बिना हेलमेट करते हुए देखा? आप कितने लोगों ने देखा?
देखा? अब वो बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो नुकसान हो सकता है। यस सर। क्या नुकसान हो सकता सर वो बाइक से गिर सकती है? है। जी? सर वो बाइक से गिर सकती है। और क्या नुकसान होगा? सर उनको लगेगा। चोट। ठीक है, यही होगा ना बेटा? और हेलमेट लगाया होगा तो अब हेलमेट कहाँ लगाते हैं? गले के ऊपर लगाते हैं ना? अब मैं जब बैठते किया खाना मुंह से खाते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और हैंड हमारा यहाँ पे यही है ना? अगर हेलमेट लगाया होगा तो बचाव हो जाएगा। अब जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे तल सड़कें हैं, कच्चे रोड है, ढलानदार रोड है, तीखे रोड है। अचानक से आप यहाँ हमीरपुर की तरफ जा रहे हैं, आप जाओ की तरफ जा रहे हैं, बाइक से आपके पापा आपकी बात आप बड़े तक आप बाइक चलाएंगे और आप इन नियमों का पालन करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पापा या मम्मी बाइक से या स्कूटी से जा रहे हैं, कोई ऐसा सिनेरियो बना आगे से बस की गति से आ रही है, कार आ रही है और वहां पे परिस्थितियां बनी, वो बाइक वाले व्यक्ति को कोई नाली में गिर सकता है या खाई में गिर सकता है, तो चोट लगेगी। ऐसा है ना? हेलमेट लगाया होगा तो बचाव हो जाएगा, नहीं लगाया होगा तो मैंने कहा कोई तीखा पत्थर, नुकीला पत्थर आंखों में चला जाएगा, रोशनी, अंधा हो जाएगा व्यक्ति। होगा ऐसा कि नहीं? हो सकता ना बेटा ऐसा? अब मैं बाइक से जा रहा हूं, अब कहीं ऐसी जगह गिरा, झटके से गिरा, कुछ नुकीला पत्थर आंखों में चला जाएगा तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो अंधा होगा ना व्यक्ति। और मुंह में कट लगा, कोई लकड़ी हो गई या नुकीला पत्थर हो गया तो मुंह भद्दा हो जाएगा। होगा ऐसा? समझ रहे हो कि नहीं? और यहाँ हेड पे चोट लगी, हेड इंजरी हो जाएगी, तो फिर हेलमेट लगाना चाहिए? कर रहे हो? 400 से ज्यादा बच्चे आप यहाँ पढ़ते हैं, 10 लोगों के साथ चर्चा करोगे तो आप देखो 4000 लोगों तक मैसेज जाएगा। ये बात जो आपके साथ यहाँ बातें साझा की जा रही है, आप तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, आपके घर गांव मम्मी पापा सबके साथ साझा होनी चाहिए। वही बात हमारी सीट बेल्ट की आती है। सीट बेल्ट भी हम सब लगाते हैं पुलिस के डर से, चालान के डर से, जबकि क्या होना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य, हमें अपनी जान प्यारी होती है। हम यहाँ बोरिस की तरफ आ रहे, हम ऊपर जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, हमें चालान से जाना मतलब चालान का डर है, पुलिस का डर है, बट अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। होना तो क्या चाहिए, हमें अपनी जान की परवाह होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ सीट बेल्ट की बात करूंगा, अब जैसे आप बस में आते हैं, ड्राइवर के पास आप ब्रेक लगाते हैं, थोड़ी सी भी ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी आगे को पुश होती होता है सर। कई बार हमारी जो जैसे हेड में चोट से पाइप होती है बस, या हम टकरा जाते हैं, कई बार होता है ना सर। अब हमारे यहाँ देखिए, आप जो जहां बड़ा रोड है, टू लेन, 80 की स्पीड में कार जा रही है या बस जा रही है, कार की बात कर रहे हैं। अगर आपने सीट बेल्ट लगाई होगी तो आपका बचाव हो जाएगा। अब नहीं लगाई होगी, ये मान सकते हैं सीट बेल्ट यहाँ कार में बैठा हूं तो मैं यहाँ पे कसा रहूंगा पीछे, तो मेरी बॉडी आगे को कुछ नहीं होगी, थोड़ा सा झटका लगेगा तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी जो बेल्ट, और एयर बैग खुल जाएंगे आगे से। तो कई बार क्या होता है, एयर बैग नहीं खुलते। अगर झटके से आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, मेरी बॉडी आगे को कुछ होगी, जैसे बैक बोन है हमारी रीढ़ के टी, ये क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, सारी उम्र के लिए व्यक्ति बेडेड हो जाएगा। तो बेडेड होने से तो बेहतर है सीट बेल्ट लगानी है, दोनों व्यक्ति, चाहे वो ड्राइविंग सीट में बैठा है चाहे दूसरे साथ बगल वाली सीट। मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। मोबाइल फोन की हम बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, फिर चाहे टू व्हीलर चला रहा है, चाहे वो कार चला रहा है, चाहे सरकारी बस है, चाहे प्राइवेट है, चाहे टैक्सी है, किसी का भी अलाउड नहीं है। आपने अपने प्रदेश में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल ऐसे चलते ना, ऐसे कितने लोगों ने देखा? खड़ा करो, देखा है ना बेटा? काम कर सकते हो। अब आंखें तो ऊपर को ऐसे, अब आप स्कूल से जा रहे हैं, आपको भैया एक्सीडेंट करके चला जाएगा, आपकी मम्मी घर में घास लेके आ रही है, बाहरी व्यक्ति कोई फोन सुनता हुआ, मोबाइल फोन, उसमें हेलमेट डाउन कर रहा है, ऐसे बात चल रहा है, वो घर गांव में एक्सीडेंट करके चला जाएगा भैया।
जान को खतरा है कि नहीं? आप आए दिन सुनते हैं तेज रफ्तार में रोड पे राहगीर को कुचल के चला गया व्यक्ति। आज हम अपने घर गांव की सड़कों पे सुरक्षित नहीं है। सड़कों पे आप सोचते हैं जो हमारे लिंक रोड हैं, मैं यहाँ से कार लेके जा रहा हूँ आपके गांव की सड़क में, बहुत तीव्र गति से कार चला रहा हूँ, आप स्कूल से जा रहे हैं, आपके घर आने तक तो बस नहीं जा रही है ना, कहीं ना कहीं साइड में उतरना पड़ता है। मैं आपको घर गांव की सड़क पे कुछ ले जा सकता हूँ, कोई बाइक वाला हो गया तो मैं वो कह रहा हूँ कि कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। अगर सड़क सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूंगा, मां मेरे घर की है, नजदीकी है, चलो मान सकते हैं अमीरपुर में है, और अमीरपुर में आप बस में जा रहे हैं, मामे के घर में फंक्शन लग रहा है, शादी लग रही मामे की या बर्थडे लग रही, तो आपके साथ कौन हो सकता है बस में? जोर से बोलो, सब कुछ नहीं। और कौन होगा साहब? मतलब 4-5 लोग बस में आपके घर के हो सकते हैं। तो आप तो चढ़े हैं बस्ती से, और आगे जाके त्रिपुरानी में मासी, और मासी के परिवार से कौन होगा? मासा, ठीक है। मतलब मेरा आप एग्जाम्पल समझ लो, बस में तो हम ही सफर कर रहे हैं। मैंने कहा भी किसी को भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। बोलते ना नजर हटी दुर्घटना घटी। अब बस में हम ही लोग सफर कर रहे हैं, मुझे पता चल रहे तो दवाई लेने जा रहे हैं मादात में। अब मादात में बेचारी मम्मी बेचारे पापा बेचारे, तेरे मम्मी बोला मैं स्कूल जाना, मम्मी मांगे मिल पड़ा घूमने जाना। अब ड्राइवर अंकल फोन सुन रहे हैं, अब आपको पता मिल पड़ा वो कैसा है। अब कई बार क्या होता है, दिमाग में कहीं ऐसा कॉल आ गया घर से, उस चिंता में, उस टेंशन में व्यक्ति एक्सीडेंट कर सकता है, या कहीं उसका ध्यान फोन की तरफ है, आगे से कोई बाइक आ गई, कोई कार आ गई, उसको बचाने के चक्कर में बस वो खाई में गिर देगा। किसका नुकसान होगा? क्यों आप कर दो, आप कर दो, अरे कोई बात नहीं, आपका भी होगा। किसने बोला है? कोई बात नहीं हो, आपका भी होगा। बस में तो आप भी है, पापा है, मम्मी है, आपको भी लगेगी ना चोट। फिर तो क्या हमारा फर्ज बनता है बस ड्राइवर को मोबाइल फोन से चलाने रोकने के लिए? रोकना चाहिए, हम रोकते नहीं है, हमें अपनी जान प्यारी नहीं है। आज दिन देखने को मिलता है बस ड्राइवर मोबाइल फोन सुन रहा है, डर हो जाता है एक और को हमें बस में नहीं बैठाएगा, हमें 4 बातें सुनाएगा, हमें अपनी जान ही प्यारी नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी बात भी सुनेंगे। बड़े व्यक्ति आपके साथ बस में सफर कर रहे हैं, मम्मी है, पापा है, दादू। मम्मी को कहिए, पापा ड्राइवर को फोन सुन रहे हैं तो कहिए, अगर आपको जरूरी बात करनी है अपनी बात समाप्त करिए और सुरक्षित हमें हमारे साथ बोल सकते हो ऐसा कि नहीं? जान प्यारी की नहीं? कटेंगे सारी उम्र आगे चलना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, जागरूक बनिए, जागरूक। कोई बात नहीं, ड्राइवर को भी काम हो सकता है, उसका भी घर परिवार है, प्यार पूर्वक मानता तो ठीक है। 100 नंबर पे कॉल करनी भाई, पुलिस का नंबर है ना, बताइए फलानी बस में सफर कर रहे हैं, ड्राइवर साहब को हमने बोला कि मोबाइल फोन मत चलाए, बट वो हमारी बात नहीं सुन रहे, अपने आप एक्शन करेंगे। सबको पता है बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो गलत नहीं करना बेटा, नहीं है मोबाइल फोन कर लीजिए, ये मैं अच्छी बात है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग की मैं बात करूंगा, नशे की हालत में कार भी चलानी है, ठीक है। अब यहां से मैं एक यहां से अब हम मामा ने घर पर दे दिया है ना, मामे कह रहे थे सारे, मामे ने घर जाके लग रहा, चलो मामे ने ब्याह लग गया। कौन कौन कार में जा रहा है? और लड़की भी हो सकती है, वो जो आपके घर की है, मतलब 5 लोग कार में आते हैं ना, साथ में बैठ सकते हैं, छोटे छोटे
ठीक है ना। हम 6 लोग कार में सफर कर रहे हैं, वहां पर शादी खत्म हुई और रात को 12:30 बजे चाहे चाचू है चाहे पापा नशे की हाथ में कार को ड्राइविंग कर रहे हो, घर की ओर आ रहे हो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। किसका नुकसान होगा? हमारे में कौन आ रहा है? मतलब हमारा नुकसान होगा। तो उस हाथ में क्या करना है? क्या करना है? रोकना है। नशे के हाथ में कार ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि उस कार में हम सफर कर रहे हैं। आपने आज सुना होगा नशे के हाथ में कार खाई गई, वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 4 लोगों को जेल हो गया, 2 लोग बहुत ही घायल होकर शिमला पहुंचा दिए, पीजीआई रेफर कर दिए। सुनते हो कि नहीं? तो क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई जो मैं आपको खाना खिलाया, तो आओ भक्ति भी करी, रात को 12:30 बजे घर के घर कुछ चाहिए और तो रात को सुना नहीं सकते। ये आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, अपने समाज की बात कर रहा हूं। आप बच्चे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को रोकोगे तो कहीं ना कहीं आपका मतलब नुकसान भी होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप मुझे बताएं, मैं यहाँ से आपके यहाँ घोटी से गुजरा, मिर्पुर जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरी सहायता करनी चाहिए कि नहीं? पक्की बात है, पिछले क्या बोलते हैं? करनी चाहिए। किसको कॉल करते हैं? क्या नंबर है एम्बुलेंस का? और दूसरी कॉल किसको करते हैं? क्या नंबर है? क्या मेरे मोबाइल से मेरे घर सूचना आ सकती है? मेरे मोबाइल में लॉक लगा है, 4 अंकों का पैटर्न लॉक। जिसको आता है तो आप खड़ा करेंगे, जिसको आंसर आता है वही आप खड़ा करेंगे। तो भी करना है, मतलब कहीं ना कहीं बात आगे बतानी है। ये तो बताओ भाई, क्या करना है? किसको करते हैं? नंबर तो है ही आपके पास, मेरा मोबाइल लॉक, मैं भाई मोबाइल में लॉक लगा है, 4 अंक का पैटर्न लॉक। क्या करना है? क्या करना है? पुलिस तो करती है और नहीं करे बेटा, पुलिस तो करती सूचना, एम्बुलेंस को भी मेरे घर सूचना करनी है। बताइए पीछे किसने आता है? जिसको आता है आप खड़ा है, पीछे आगे किसने बोला था? बताओ बताओ क्या करना है? आप सब दीजिए मुझे। क्या करना है? आगे कौन बता रहा है? हाँ बताओ बेटा, बताओ। साइलेंट क्या मोबाइल तो खुलेगा। अच्छा मतलब स्क्रीन लॉक ऑन होगी, ठीक है। और बेटा उनको कर दिया, पुलिस को भी कर दिया। मेरे घर को मेरे मोबाइल किस कौन करा रहा है? बताओ। बेटा क्या गलत बात बता रहा हूँ भाई? क्या बता रहे? मैं तो भाई हूँ बेटा, आप बताओ। नहीं और कौन बता रहा है? आंसर सही आंसर। चलिए बेटा, ये बड़ी दोस्ती हो गया। बैठे सभी लोग, आप ये बताओ किन किन के मम्मी पापा के पास एंड्रॉइड फोन है? दिखाई सब आप करा करो एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन मेरे किन कर रहे आप करा रहे? पीछे पीछे डाउन डाउन करिए। आपको बताता दीजिए, बात नहीं करिए। हेलो हेलो डियर, समस्या हुई फिर जितना आपको सजाता करा करिए। इस मोबाइल फोन में बेटा लॉक लगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मोबाइल फोन तो मेरे पास 10,000 का दिया, 50,000 का, 1.5 लाख का कर दिया, 2 लाख का कर दिया। रोड एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, चाहे आपका मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे चाचू है, कोई आपके टीचर है, कोई भी है।
मैंने पिछली बार भी कहा, आज भी सुनिए, अगली बार ध्यान से सुनना, मैं फिर बोलूंगा आपको। अगली बार आगे बच्चा 3 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद, साल बाद आऊंगा आपके पास। बिना मोबाइल फोन खोले, सर मोबाइल फोन लाइए मेरे घर, मेरे घर फोन किया जा सकता है। क्या करना है, मोबाइल फोन की सेटिंग में जाना है। सर मोबाइल लाइए मेरे घर, सेटिंग में जाके सेफ्टी करनी चलाता है। आप घूमते रहिए ना सर, आप इवेंट कवर कर रहे हैं, घूमते रहना। खोल ले बेटा मेरे, अगर मैंने उसमें फीचर में ऐड किए होंगे नंबर, सेटिंग में जाना है। आज घर मेरे फोन कर लो सेटिंग, पापे च भी कर देंगे। अगर पापा का एक्सीडेंट होगा ना तो घर का हो नहीं, मम्मी नहीं कर कहता, फिर मम्मी खाना मम्मी दे, चीज पापा दे, तो देख लो प्यार है कि नहीं। मेरा टीचर से भी निवेदन है, करवाएं, आप भी करें और उनसे भी करें। तो सब 90% लोगों को पता नहीं है। चल वीडियो कर रहे हैं, बड़े बड़े लाइव वीडियो, मोबाइल फोन 1.5 लाख रुपए क्या फायदा है? वीडियो लेकर बेटा मेरा निवेदन है, करवाइए। अगर मैं भगवान ना करे चंडीगढ़ गया हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी आइडेंटिटी मेरे जेब में नहीं है, मेरे जेब में मोबाइल है। बिना मोबाइल खोले मोबाइल को स्क्रॉल करना है, वहां पे ओपन हो जाएगा, 129 डायल पर दिखेगा, इमरजेंसी पे क्लिक करो, पर नंबर भी जिले हर मोबाइल का अपनी सेटिंग होती है। पर आपको वहां इमरजेंसी एसओएस इस तरह नंबर मिल जाएंगे और मेरे का अच्छी बात है, करना चाहिए। पिछले वाले बच्चे बेटा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपने लिए करोगे। मैं तो समाज सेवी हूं, मैं तो स्कूलों में भी सब जगह जाता हूं और बेहिचकिचाहट बातें करता हूं, आपके भले की बात करता हूं मैं। ये फीचर करवाना है। रोड सेफ्टी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, और यहां पर बेटा मैं अगर 1-2 दिन पहले आपने सुना भी होगा, अब वर्षों की बात, कसौग की बात, वहां 3 पुलिस वाले जा रहे हैं। पहली बात, उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, नाबालिग बच्ची ड्राइविंग कर रही है जो कि 16 साल की भी नहीं है, पीछे मम्मी भी बैठी है, भाई बहन भी बैठी है, 4 लोग कार में बैठे हैं, और उसके पापा पुलिस वालों से आर्गुमेंट कर रहे हैं। एक तो आप कानून का पालन नहीं कर रहे, दूसरा ऑफेंस कर रहे हैं, 22,500 रुपये फाइन पड़ा। जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा बाइक कार चलाएगा, पेरेंट्स को सजा भुगतना पड़ेगी, फाइन भी देना पड़ेगा, ये आप सोच लीजिए। और ड्रिंक एंड ड्राइविंग की मैं बात करूंगा, पहली बार 25,000 रुपये फाइन, नशे की हालत में कार और बाइक चलाते हैं। दूसरी बार 6 महीनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड, अगर मिर्पर हो जाएंगे ड्यूटिया तो बस में जाना पड़ा भाई। तीसरी बार लाइसेंस सस्पेंड, कार नहीं चला सकते। इतने सख्त नियम हो गए हैं, अगर इसको ध्यानपूर्वक सुने, ये आपकी अच्छे के लिए बताते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं, यह नहीं सुननी गाल करने घर आए 10 मिनट। ये जो बातें आपके साथ बचा रही सबके जरूरी है। सूर्य समुदाय के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए भी, जो आपके घर गांव के उनके लिए जरूरी है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं यहां नशे के ऊपर बात करना चाहूंगा। आज बेटा हमारे समाज में नशा बहुत प्रचुर मात्रा में, आए दिन हमें ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे हैं भी, फलाना व्यक्ति इतना ग्राम के साथ पकड़ा गया, फलाना व्यक्ति फलानी व्यक्ति के साथ पकड़ा गया। बड़े बच्चे ध्यान पर सुन ले बेटा, ये जो ड्रग है ना, ड्रग जो व्यक्ति है, पहली बात तो इसका कोई मतलब नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। सबसे पहले अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं में आपकी एजुकेशन ही पूरी नहीं होगी, आप +2 ग्रेजुएशन ही नहीं कर पाओगे अगर उसकी ओर आपका ध्यान चला है, उस अगर आप ड्रग एडिक्ट हो, और नौकरी नहीं मिलेगी आपको, ना तो प्राइवेट ना सरकारी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई लड़का लड़की आपसे शादी नहीं करेगा। भाई करोगे ड्रग एडिक्ट की शादी? नहीं करेगा। और उस व्यक्ति का शरीर अस्थिर हो जाएगा, दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकता, और घर वाले भी क्या बोलेंगे, ये घर का निकारा ऐसा है, उसको त्याग देंगे, ऐसे ही हो। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है बेटा, इस व्यवस्था की ओर ध्यान देना ही नहीं है, सोच बदलो अपनी, क्योंकि ये हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। आप हमारे भविष्य का निर्माण हो, आने वाले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिक्स में जाओगे, कोई साइंटिस्ट बनोगे, अगर आज इसमें आप इन बातों की ओर ध्यान देना शुरू कर दोगे, ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, तो हमें कहां से साइंटिस्ट मिलेंगे, कहां से डॉक्टर मिलेंगे?
आप वहां पे गलत ऑपरेशन कर देंगे, गलत चीजों का निर्माण कर दोगे अगर ऐसे आपके दिमाग में उल्टा चलेगा ना भाई। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं अपने को नशे से बचाइए। नशा एक परिवार को ही नहीं पूरे, हेलो डियर समस्या है भाई, अरे नशा एक परिवार को ही नहीं पूरे समाज के लिए खतरा है। मैं रोड सेफ्टी की बात कर रहा था। ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति आपको रास्ते में ही कुछ लेके चला जाएगा। जिसने नशा किया छेड़खानी कर देगा, कहीं झगड़ा कर देगा, हत्या कर देगा। आपको मालूम है विधानसभा में चर्चा चलती है, हमीरपुर जिला के विकास खंड भोरज में फलाना गांव में ऐसा कार्य हुआ। होती है ऐसी बात, पॉलिटिशियन को भी सोचना पड़ता। मैं नशे के ऊपर यहां बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहूंगा बेटा, मैं माननीय राज्यपाल हमारे आदर्शी प्रताप सिंह जी अब ये हमीरपुर आए थे 3 दिन पहले। क्या राज्यपाल साहब को क्या जरूरत पड़ गई? बढ़िया सैलरी लगी है, शिमला में बैठेंगे, आप लोगों के बीच में आ रहे, हर जिले में जाके लोगों को नशे से रिलेटेड जागरूक कर रहे हैं, नशा मुक्त हिमाचल बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे माननीय सांसद आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप उनके किसी कार्यक्रम को देखना कहीं पे भी, नशे के ऊपर हमेशा बात करते हैं, आपके पानी संरक्षण की बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम सबसे जुड़े हैं, बहुत लंबा चौड़ा विषय है बेटा। मेरा सभी बच्चों से निवेदन है, आप 6 घंटे स्कूल आते हैं, आप घर में प्लेइंग एक्टिविटी करें, खेल कूद गतिविधियां। ज्यादा नहीं होगा भाई, बैडमिंटन खेल लिया, कितना कर रहा है बच्चा बैडमिंटन? बैडमिंटन कितने का? जल्दी खड़ो जो बेटा, कितने का आता है बैडमिंटन? 600 रुपए में 2 बैडमिंटन आ जाते हैं बेटा, ढंग की तरह से लेना। बड़ी 10,000 का, बड़ा है ना बताओ 2,000 का एक भी आता है। मम्मिया ने भी खेल सका है, बुआ ने भी खेल सका है, चाचू ने। सुबह सवेरे बैडमिंटन बताओ, अभी पढ़ के आइए, बताओ कौन से साइलेंट भाई बेटा, बात नहीं करेंगे ऐसे बोलो। वो तो बता दिया, बड़ा किसी की बात करो। हाँ जी ठीक है, आप क्या बात है, कौन सी है? हेलो बच्चों, वो तो बता दिया, नेचुरल कौन सी है? क्या बात है? हाँ जी, थोड़ा सा मुझे विवरण चाहिए। नाम बता दो, नाम बताओ। ठीक है, और आप लोग जोड़ो आगे जोड़ो। कोई गलत क्वेश्चन कर रहा हो? भूस्खलन, आप बताओ। गलत क्वेश्चन कर रहा हूं आप बताओ। भूकंप, आप बताओ, आप बताओ। चलिए, 2 प्रकार की आपदा है, एक नेचुरल है और मैन मेड है, प्राकृतिक और मानव जनित। अब प्राकृतिक कौन सी है? भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ध्यानपूर्वक सुन लो भाई, बाढ़ आ रही कुल्लू मनाली में जितनी बाढ़ आई फ्लैश फ्लड, तो आपको कहाँ है आप लोगों का ध्यान? इसका मतलब टीवी नहीं देखते हो, बस वो मोबाइल में गेम में देख रही। जो अंकल पूछ रहे, मैं गलत क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। ये जीके में क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा, आपसे रिलेटेड है। भूकंप का कोई सिनेरियो नहीं था, कोई टाइम नहीं है। अभी यहाँ बैठे हैं, अभी हो सकता है, रात को, दिन को, सुबह, कभी भी हो सकता है। भूकंप एक प्राकृतिक ऐसी डिजास्टर है जो कभी भी हो सकता है, जिसका कोई स्पेस नहीं। 1905 की बात करूंगा जो कांगड़ा भूकंप हुआ, 20,000 लोग मृत्यु का शिकार हुए, हजारों की जनसंख्या उस टाइम घायल होने वाली। आज की बात करें शिमला जैसे शहर की, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अगर मैं वहां सिमेट्री की बात करूंगा, सोलन की बात करूंगा, एक बिल्डिंग 10 बिल्डिंग को क्लैप्स करके चली जाएगी। होता है, हो सकता है ऐसा? 1905 में हमारे घर कैसे थे? 1905 में हमारे घर कैसे थे? 2 मंजिल, ठीक है, जनसंख्या कम थी। आज जनसंख्या भी बड़ी है और घर मल्टी स्टोरी हो गए। अगर आज डिजास्टर होगा तो बहुत आयाम में नुकसान होगा, मृत्यु भी होगी, नुकसान भी अरबों करोड़ों में होगा। इस फैक्ट को समझिए। और अगर मैं यहाँ डिजास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, बर्फबारी, ओलावृष्टि, चक्रवात, सुनामी, ये तो उंगलियां प्रयास होना चाहिए बेटा, तुम जो है। चलो मैं तो दिन के 3 लेक्चर करता हूँ, आपको भी उंगलियां प्रयास होना चाहिए। नेचुरल क्या है? मैन मेड। मैन मेड की बात करें, रोड सेफ्टी हो गया, मैन मेड है। भूख आपकी फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है, मैन मेड है। भगदड़ 2008 में नैना देवी में भगदड़ हुई, मैन मेड है। कैसे भूल जाते हैं आप लोग?
तो ये बिल्डिंग क्लैश हो गई आपकी। शिमला में बिल्डिंग गिरी ना, वहां पर 4 लेन का काम चला है, कच्ची घाटी में 7 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी। तो ये बेटा मैन मेड है। मैं यहाँ मेरे तक डिजास्टर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, क्या हम सुरक्षित है हमीरपुर में? कितने लोग बोलते हैं हम सुरक्षित है? बताइए बेटा, सुरक्षित है हम यहाँ पर खड़े हुए? हम सुरक्षित है यहाँ पर? हाँ में क्या कहते हो और ना में क्या कहते हो? ठीक है, और हमीरपुर में नुकसान कहाँ हो सकता है अगर हम नदी की बात करेंगे? नदावन और सुजानपुर जो वजह एरिया, उस क्षेत्र में नुकसान होता है, वहां से बैठते हैं ना बेटा। ये सौभाग्य है हमारा, हम निवासी हैं, हम डिजास्टर प्रोन एरिया में बहुत कम जल्द में आते हैं, बट सुनिए मेरी बात। 2000 अगर मैं ट्रेन की बात करूंगा बेटा, आपका कुल्लू के लिए 3 रोड जाते हैं। एक हमारा मुख्य रोड शुरू होके, दूसरा रोड का थोड़ा भी लैंडस्लाइड हुआ, पूरी बहाली आ गई तो जाते हैं। रोड कनेक्टिविटी में 1 हफ्ता तक बंद, ट्रकों की लाइन लगी, 4 पेट्रोल है, डीजल है। अभी बेचारा 16 घंटे में वहाँ ट्रैफिक जाम, टनल के मोहल्ले में बाहर आगे लोग टनल में खाना मिलता है, पानी मिल जाएगा। 16 घंटे 24 घंटे 3 दिनों आप ट्रैफिक में फंस रहे हैं लोग। राशन, पेट्रोल, डीजल, बिजली की लाइनें क्लैश हो गई, पानी की लाइनें क्लैश टूट गई, तो पानी नहीं मिलता है। अगर मैं हमारे हिम्मतपुर की बात करूंगा, उधर से राजपुर कीर्तपुर से रोड आ रहा है, टनल आ रही है, रोड आ रहा है, आपके पास पत्थर गिर गया, रोड बरसात में लोग वाइट करते, उन्ना से रोड आ रहा है, नदौड़ से रोड आ रहा है। अगर वहां पर ऐसी बरसात रोड बंद हो जाए तो गैस मिलेगी, पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर गैस नहीं मिलेगी तो खाना कैसे बनाएगा? खाना कैसे बनाएंगे? बेटा ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपसे समझना, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। मेरा आप सबसे बेटा डिजास्टर जब होता है बहुत ही इफेक्ट लेके आता है। तो हम साहब निवेदन करूंगा 2 घंटे सर मेरे गला कोई नहीं, अगली बार से निवेदन हाँ नहीं आगे के लिए मैं नहीं आगे से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बातें जो समाज के लिए है, मैं आगे से कोई बात नहीं। आपका आपको भी लग रहा होगा तो अच्छी बातें हैं, आपके टीचर पढ़ाते हैं आपको, बट मैं ज्ञान को बोल जाता हूँ आपने क्या पढ़ा? ठीक है बेटा, डिजास्टर का कोई सुमेध आती है। आपने कोविड देखा, कहाँ से नुकसान देखा? नुकसान कहाँ से देखा? बेटा आस पास क्या नाम उसका? कोविड में सब्जी, दवाई, मेडिसिन मान सकते हैं। यहाँ डिजास्टर हुआ तो कौन से ऊपर में आएगा? कौन से ऊपर में आएगा? कौन से ऊपर आएगा? कौन से ऊपर? यहाँ पे डिजास्टर हो तो सबसे पहले कौन आएगा? कौन आएगा? आस-पास के लोग। भाई मेरे उत्तर दे दिया पहले नेबर, मैंने वहां पहले बताया कोविड हुआ, आस-पास मान लिया, फिर आप कैसे दूसरा नेबर जो आस-पास के लोग आते हैं। जब भी कोई डिजास्टर होता है बेटा, नेबर्स आस-पास के लोग से होकर जाते हैं, फिर पुलिस वालों को कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, तो बाद में आते हैं। कैसे पूछ सकते हैं आप लोग ये चीजें? अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले ऑनलाइन सामान मंगवाना पड़ता है, एनएसडी मिलना बोल जाइए। अगर यहाँ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको चंदा भी देंगे और पैसे भी देंगे, आपके साथ जुड़ेंगे भी, अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले भी देंगे। मेरा आपसे सामान मंगवाइए जो आपको लगता है आपके घर के लोगों को रोजगार भी दिया है, उधार भी कर रहा है, फटाफट से देंगे, सब देर लोग कहवाज देंगे, अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले पूछता है। फिर ये मैं बेटा आपके साथ चीजें बताता हूँ, ज्यादा ऑनलाइन तो नहीं यूज करो, जितनी बेसिक क्या नहीं बात को जाओ, 3 बातें जिसके बेटा बातें बताओ यार, कोई आपको कौन बता रहा है? बताओ
फूड और फूड वाटर। क्या इस बच्ची के आंसर में कोई गलत क्वेश्चन आंसर आया? कौन सा आंसर गलत है? कौन सा जुड़ेगा? ऑक्सीजन। 3 बातें। फर्स्ट नीड क्या है? फर्स्ट नीड रुकबल पानी सांस रुक जरा। कितने रह सकते हो बिना सांस के? 30 सेकंड से बिना सांस के बिना नहीं रह सकते। सेकंड नीड क्या है? सेकंड नीड क्या है? वाटर। रह सकते हैं 5 दिन पानी के बिना? 1 दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते। कहां से मिलता पानी कहां से मिलता है? रिवर से, कुओं से, बावड़ियों से, सब आता है नलके में पानी। लास्ट है 5 मिनट। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फूड कहां से मिलता है? प्लांट किस चीज के बारे में है? बताओ क्या करना पड़ेगा? ये बड़ी देखो डॉक्टर साहब यहीं से कर रहे हैं। बच्चों को ही पता नहीं फूड का प्लांट। भाई कितने लोग एग्रीकल्चर जो घर में एग्रीकल्चर करते हैं? बड़ा करा खेत का कुत्ता मिला खड़ा खेतों में जाते घास लाते हैं क्या नहीं क्या करता है? बता के आगे करते क्या करते हैं? आपने हाथ खड़ा किया क्या करते हो? देखा धान हो गया, मक्की हो गई, कणक हो गई। अब ये मिलेगा कब सकते हैं? ये बढ़िया यही मैक्सिमम बच्चे करते। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आज हमारे बच्चों को ये बहुत बड़ा डिजास्टर बड़े बेसिक नीड है, हवा, पानी और अन्न। चाहे से प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे किसी का राज्यपाल है, IAS सबको चाहिए। यहाँ बोर्डे में भी चाहिए, शिमला में भी चाहिए, विदेश में भी चाहिए। जितना बड़ा व्यक्ति है सबको चाहिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है बेटा, मैं जो आपके साथ अच्छा कार्य करता हूँ सबसे आपसे इनका फैक्ट समझिए, नहीं तो हमारा डिजास्टर हम लेके आ रहे हैं। अगर हम भाई फैक्ट नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। बर्गर करने से घूमो खाने से जितना मर्जी खाओ, दाल खाने पड़ा भाई होता है नहीं। तो कई बार कुछ समझ को नहीं देते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ करी है बेटा। और मैं लास्ट में आपको सुनिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बेटा, सैनिटेशन का विषय है। मैंने ठाकुर साहब का भी एग्जाम्पल दिया था बेटा। आप चॉकलेट भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, पेयजल पदार्थ पीते। क्या कर रहे हैं? बस में जा रहे, कार में दे रहे प्रभाव है, दे बस से बोतल बात है भाई। स्कूल में पढ़ रहे हो, आप शिक्षा ग्रहण करते हो, अच्छी बातें सीखते हैं बेटा। हैबिट्स बनाइए, पॉकेट में रैपर डालिए, चिप्स के रैपर को, उसको चॉकलेट के रैपर, बोतल है बैग में डालिए, जहां डस्टबिन मिलता है वहां उसको डिस्ट्रॉय करिए। अगर ये हैबिट्स आपकी होगी, आज 400 बच्चा यहाँ लक्ष्मी स्कूल का अगर इस हैबिट्स को डालेगा तो कम से कम 400 बच्चों को कुछ अडॉप्ट किया। ये है मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। बहुत महत्वपूर्ण बातें बेटा मैंने आपके साथ करी है। ये जो आपको यहाँ पे रिफ्रेशमेंट दी जाएगी डाबर इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ये मुहैया की जाती है। मैं धन्यवाद करता हूँ डाबर इंडिया लिमिटेड का। मैं रिफ्रेशमेंट भी तभी देता हूँ 1 घंटा मेरे पास सुनने को तब मैं रिफ्रेशमेंट देता हूँ। मैं आदमी जो आता हूँ उसका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया और आगे से मैं थोड़ा और समय लेके आऊंगा। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।